हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में बहुत दिनों से स्टूडेंट का डिमांड हो रहा था कि सर केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे, कुछ फिजिक्स भी आगे बढ़ाइए। तो फिजिक्स में सबसे पहले फिजिक्स तो पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन है, बट कोई भी फिजिक्स समझ में आने वाला नहीं है जब तक आप मैथमेटिकल टूल्स नहीं जान लोगे। मैथमेटिकल टूल्स में कुछ बातें तो क्लास 10th की ही होगी, लेकिन उससे कुछ ऊपर जाना है आपको, जिसके आधार पर फिर आगे जाकर के कैलकुलस की जरूरत होगी, और कैलकुलस को भी जाने बगैर आप आगे उस चैप्टर में मोशन वगैरह नहीं पढ़ पाएंगे बिना मैथमेटिकल टूल्स के। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप जैसा कि क्लास 10th में पढ़ चुके थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, उसके लिए क्लास 10th में वीडियो आएगा और उसको अगर नहीं जानते हैं तो वहां देख लेंगे आप लोग। तो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस होता है, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी इक्वल टू, इस तरह से फार्मूला होते हैं। इसके बाद 6 रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉस एक से कॉट, उसके लिए ट्रिक बनाया है हमने। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी साइन हो गया p बाई एच, कॉस हो गया b बाई एच, टैन हो गया p बाई बी, कॉसेक हो जाएगा h बाई पी, सेक हो जाएगा h बाई बी, और कॉट हो जाएगा b बाई पी। इस तरह से ये तो आप 10th क्लास में पढ़े हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे साइन का वैल्यू, जो क्लास 10th में देखे थे तो उस समय 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही देखा था आपने, लेकिन अब हमको 180 तक ही नहीं चाहिए, बहुत आगे तक चाहिए, 1000 चाहिए, 1500 चाहिए। ये सारा चीज फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगा। तो इस समय बहुत परेशानी होती है, या तो आपको इसको याद करना पड़ेगा या फिर, और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर, ये बुक भी है आपका क्लास 11th क्लास में, वहां भी ये काम आ जाएगा। वहां पर लोग मैथ वाले टीचर लोग पढ़ाएंगे उसको, लेकिन फिजिक्स में जितनी जरूरत है उतना मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री लाने का एक ट्रिक है। सबसे पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो। क्लास 10th में के बच्चे भी पढ़ते हैं इसको। सबसे बड़ा डिजिट 4 है, तो सारे चीज में 4 से डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद सब में रूट लगा देंगे, यानी 0/4 का मतलब 0, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। 30 में 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 45 डिग्री में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/√2। 60 डिग्री को देखोगे अगर तो √3/2, और ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। जैसे क्लास में रोटेशन चलता है, पीछे के बच्चे आगे आते हैं, आगे के बच्चे पीछे जाते हैं स्कूल में, ठीक उसी तरह से आज रोटेट करा लो। यानी आज ये जो पीछे वाले बेंच का लड़का है वो आज पहले बैठेगा, ये फिर आगे होगा, ये बीच में बीच वाला ही रहेगा, और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। क्लास 10th में इसको पढ़े हुए हो आप, बट इसके आगे का रास्ता नहीं जान रहे हो, उसके लिए आपके पास में 51 फार्मूला आगे फिर या तो आपको याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टाइल में उसका ट्रिक है, उसको देखना पड़ेगा। एक सेरो शायरी करेंगे, और उस सेरो शायरी के बाद आपको 51 फार्मूला बिना कुछ सोचे समझे आने लगेगा। केवल उस शायरी याद रखो और फार्मूला याद। इसके बाद टैन निकालना होता है, तो साइन बाई कॉस आप फार्मूला पढ़े हुए हो। 0/1, 1/2 यानी 1/√3, ये कैंसिल हो जाएगा 1 1, इसको कैंसिल करोगे √3 हो जाएगा, और 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो 0 बार में भी करोगे तो 0, 100 बार में भी करोगे 100, लाख बार में भी करोगे तो 100, 1 नहीं आएगा तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड में 8 को ऐसे सुधा के लिख दिया जाता है। अब देखो, मान लो कि तुम यहां से यहां आए हो तो केवल बैक कर जाओगे तो आगे का वैल्यू निकल जाएगा। तो बैक करते हो तो √3/2, यहां बैक करते हो तो 1/√2, यहां बैक होता है 1/2, और यहां बैक होता है तो 0। इसमें भी बैक करो तो 1/2, फिर 1/√2, फिर 1/√3/2, और इसके बाद 1, और यहां इसमें बैक करोगे अगर तो इंफिनिटी के बाद क्या आता है √3, ये 1, ये 1/√3, और इसके बाद ये 0। लेकिन इतने से काम चलने वाला नहीं है, ये तो आगे जो है साइन भी देखना पड़ेगा, और साइन देखने के लिए
आपको कोऑर्डिनेट के क्लास 10th में पढ़े हुए हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ध्यान देना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चलता है 0 डिग्री से 90 डिग्री। इसके बाद ये आपका जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट है। यहां साइन डालना होगा सारे में। सेकेंड क्वाड्रेंट जो चलता है 90 डिग्री से 180 डिग्री। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री से 270 डिग्री। और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 टू 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो तो ये हमेशा प्लस होता है कोऑर्डिनेट में। ये भी आपका क्या होता है? प्लस। इधर माइनस होता है और इधर माइनस होता है। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? तो स्क्वायर हाइपोटेनियस क्या है? √p² प्लस b²। अगर ये नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस हाइपोटेनियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हाइपोटेनियस जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर इधर भी हाइपोटेनियस लेते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हाइपोटेनियस लेते हो तो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इधर हाइपोटेनियस लेते हो तो ये भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी चारों तरफ जो हाइपोटेनियस होगा वो पॉजिटिव होगा। ध्यान दो, अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव। इसीलिए क्लास 10th में हमने साइन पर कोई चर्चा नहीं किया था कि साइन कॉस टैन ये सारे के सारे इधर जो दिखाई दे रहे थे आपको वैल्यू साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव हुआ था। लेकिन अब आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये p/h जो है किसका वैल्यू देता है? तो साइन का देता है। तो साइन वाले जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और बाकी लोगों का ये घराना नहीं है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वहां सारे के सारे जो ये है रेशियो जो है वो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये घर सिर्फ साइन और कॉसेक का होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री से 180 डिग्री में जब तुम जाओगे तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ध्यान दो, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस नेगेटिव, तो नेगेटिव बाई नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस जो होता है वो यहाँ पर जाकर के पॉजिटिव हो जाता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू कौन देता है? तो टैन और कॉट देते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका घराना है? टैन और कॉट का। बहुत ध्यान रखना इस बात को, किसका घर है, कौन कहाँ है, ये ध्यान रखना जरूरी है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आते हो तो बेस पॉजिटिव है और हाइपोटेनियस पॉजिटिव है। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है? कॉस और सेक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक वाले लोग पॉजिटिव होंगे, बाकी लोग नेगेटिव होंगे। तो ध्यान दो, ये जो घराना है यहाँ से 190 के बाद जो चल रहा है वो किसका घर है? साइन और कॉसेक का। तो साइन और कॉसेक के बच्चे पॉजिटिव होंगे, बाकी लोगों के आगे डंडा लगा दो, डंडा नहीं माइनस, यानी इस सब का वैल्यू माइनस में होगा। 0 तो माइनस होता नहीं है, इसलिए उसके आगे माइनस नहीं लगा। लेकिन स्टूडेंट्स 180 डिग्री तक अगर काम चलता तो ये आसान हो जाता, बस ऐसा होने वाला नहीं है। तो आपको ये घराना याद रखना है। और अगर नहीं याद कर पाते हो तो एक ट्रिक मैं बता देता हूं इसका भी। ASTC का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, और साइन का भाई कौन होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और टैन का भाई कौन होता है? कॉट पॉजिटिव। और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और कॉस का भाई कौन है? सेक है। तो सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। बट इतना से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके आगे साइन 1000 वगैरह का वैल्यू जरूरत होगा। उसके लिए मैं आपको 51 फार्मूला देने जा रहा हूं जो ट्रिगोनोमेट्री में भी काम आएगा और यहां भी काम आएगा। ट्रिगोनोमेट्री में आपको अगर इसको याद करना है तो याद कर लो, वरना मेरा ट्रिक देखो, वो ट्रिक मैं आगे दिखाने जा रहा हूं। क्लास 10th में 6 फार्मूला, वो 51 फार्मूला जो है, 51 फार्मूला 51 पंडित जी का दक्षिणा है। तो ये 6 फार्मूला पहले से आप लेके आए हो। क्या आया है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। बदलने का मतलब साइन कॉस में बदल जाना, वही 90 पर बदलता है।
180 पर नहीं, 270 पर बदलता है, 360 पर नहीं। ये शायरी को याद रखना है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आप आए थे, लेकिन अब इससे काम चलने वाला नहीं है। क्लास 11th है और क्लास 11th में बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर तो आपको क्लास 12 चलेगा ही नहीं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए और इस लॉकडाउन का फायदा उठाइए। अब ये चीज जो है थोड़ा बदलेगा। 90 डिग्री माइनस थीटा है तो देखो स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। ये 7वां 8वां 9वां 10वां फार्मूला बनना शुरू हुआ। ये प्लस थीटा, ये प्लस थीटा, ये प्लस थीटा, तो 90 पर फिर ये बदल जाएगा। तो बदलेगा तो क्या होगा, तो बदल तो गए। साइन का क्या हो गया कॉस, कॉस का साइन, साइन सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट और कॉट का टैन का। तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ 12 फार्मूला याद रखने में। लेकिन इसमें याद क्या करना है कि इसमें साइन लगाना है। तो देखो मैं 90 प्लस थीटा का मतलब कि आप इस घराने से लेकर इस घराने में आ गए। सेकंड घराने में साइन और कॉसेक के बच्चे पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन बाकी बच्चों के आगे डंडा लगेगा यानी माइनस होगा। बोलो बातें समझ में आ गई। ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब है साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। तो देखो जी शायरी क्या बोल रहा है, साइन 90 पर बदलता है 180 पर नहीं। तो क्या नहीं बदलता है, तो साइन का देखो स्टूडेंट साइन ही रह जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, tan ही रह जाएगा, cot का क्या हो जाएगा, cot ही रह जाएगा, और sec का sec ही रह जाएगा, और cosec का cosec ही रह जाएगा। देखो जी अभी भी तुम सेकंड घराने में हो, क्योंकि 180 से कम 180 से कम हो, तो 180 से कम हो यानी कहां पर हो, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में फिर साइन और कॉसेक के बच्चे ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी लोगों के आगे डंडा पड़ेगा यानी माइनस 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 माइनस। इस तरह से आपने कौन सा फार्मूला सीखा, तो फार्मूला नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसके बाद 18 के बाद 6 का और सेट चलेगा, 19, 20, 21, 23, 22, 23, 24। और इसमें क्या होगा, यहां कुछ नहीं होगा, देखो जी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन हटा दो। लेकिन 180 पर फिर क्या शायरी में बोला गया है, 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं, 270 पर बदलता है, 360 पर नहीं। तो देखो जी यहाँ फिर वही नहीं बदलेगा, यानी साइन का साइन रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, tan का tan रह जाएगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा, सेक का सेक ही रह जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही रह जाएगा। लेकिन आ गए आप कहां पर, 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में चले आए। और थर्ड क्वाड्रेंट में किनके बच्चे रहेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो घराना है tan और cot का, अब इनका घर नहीं है, तो tan और cot के बच्चे जो है पॉजिटिव रह जाएंगे, बाकी लोगों के आगे क्या लग जाएगा, डंडा। इधर ध्यान देना होगा, इधर के बच्चे होंगे, उधर से नहीं ध्यान देना है, इधर से ध्यान देना है। अब ये फार्मूला नंबर हो गया 24। इस तरह से आप 51 फार्मूला में से 24 फार्मूला सीख गए। इसके बाद जो फार्मूला होगा वो 270 और 360 पर होगा। 24 फार्मूला आप देख चुके हैं, अगली बार में फिर 24 का राउंड चलेगा। तो 24 का 25, 26, 27, 28, 29, 30 कैसे बनेगा फार्मूला, साइन 270 माइनस थीटा। तो देखो भाई 270 को बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टैन का कॉट, कॉट का टैन। और अभी भी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर टैन और कॉट के बच्चे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी लोगों के आगे क्या लगेगा, माइनस 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 माइनस। इस तरह से आप 24 के बाद 6 फार्मूला और सीख गए। इसके बाद जो है इसी में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ वही, ये तो वही रह जाएंगे। लेकिन अब देखा जाएगा इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है इसका, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो
270 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस चुके हो। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है पॉजिटिव है, तो ये लोग पॉजिटिव रहेंगे और बाकी सभी लोग क्या हो जाएंगे, माइनस 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 हो जाएंगे। इस तरह से आप और फार्मूला देख लिए। इसके बाद अब हम लोग 360 की तरफ बढ़ते हैं। 36 फार्मूला आप याद कर चुके हैं, ट्रिक आपको आ चुका है। साइन 360 माइनस थीटा, तो इस पर भी बदलेगा नहीं क्योंकि त्रिकोणमिति की शायरी है, 90 पर बदलता है, 180 पर नहीं, 270 पर बदलता है, 360 पर नहीं। तो साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, tan ही रहेगा, कॉट ही रहेगा, सेक ही रहेगा, कॉसेक ही रहेगा। बट आप कहाँ हो, तो 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस और सेक के बच्चे जो है पॉजिटिव होंगे और बाकी लोगों के आगे माइनस 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 लग जाएगा। इस तरह से आप 48 फार्मूला सीख गए। इसके बाद 48 के बाद फिर 49, 48 के बाद 49, 50 और 51 फार्मूला के बारे में जानिए। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा। अब ध्यान दीजिए, साइन माइनस थीटा का मतलब कि आप ऐसे नहीं जा रहे हो, ऐसे नहीं जा रहे हो, ऐसे आ रहे हो। तो भाई अगर आप दूसरे के घर में लटक जाओगे तो कोई दूसरा लड़का मेरे घर में लटकता नजर आएगा तो डंडे से मारेंगे उसको। तो देखो जी, साइन का बचवा लटक गया यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसका बेटा जो आएगा वो माइनस साइन थीटा होगा। बट यहाँ मेरा ही बच्चा लटक रहा है मेरे छत से, तो कॉस का बच्चा है तो ये प्लस में आएगा कॉस थीटा। और ये tan दूसरे घराने का लड़का चौथे के घराने में लटका हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये माइनस tan थीटा आएगा। अब आप पूछोगे कि सर इतना आप 51 फार्मूला बता दिए, इसका यूज तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसका यूज क्या है। तो देखो इसमें यूज है कि मान लो कि साइन 300 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको, साइन 300 डिग्री का वैल्यू। तो देखो इसका रास्ता क्या है कि आप इसको 90 या 180 या 270 या 360 कहीं भी ला सकते हो। तो देखो जी, इसको आप साइन 270 प्लस 30 लिख सकते हो। अब ध्यान दो कि अब इससे पूछोगे साइन 270 प्लस 30, दो बातें पूछनी है मैथ से ही। मैथ जब पूछता है तो आप ही उससे दो बात पूछो। पहला बात क्या पूछोगे कि बदलोगे कि नहीं, बदलोगे कि नहीं। एक फिल्म देखते थे हम संजीव कुमार का, उसमें जब वो नई नई शादी किया था तो अपनी बीवी से कहता था गर्म पानी करके रखना वरना, बीवी डर जाती थी। उसकी बीवी एक दिन अपने फ्रेंड से इस बात को शेयर की तो कहा कि आज पूछ लेना कि वो क्या करेगा वरना। तो आज जब वो बोला कि आएंगे ऑफिस से तो गर्म पानी करके रखना वरना, तो पूछी वरना क्या, तो वरना ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो वही हाल आपको करना है, मैथ से पहले पूछना है कि अरे यार बदलोगे कि नहीं। बदला तो ठीक, मतलब आप रंगबाज बन जाओगे, और नहीं बदला तो कहना कि वरना मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा इस मैथ से, बदलोगे कि नहीं, बदल गया, वाह चल गया। तो साइन क्या हो जाएगा जी, कॉस बन जाएगा, और कहा कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। और अब इससे पूछोगे कहाँ घर है, तो ये 270 प्लस 30 यानी कहाँ जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या साइन का घर है, तो नहीं, तो एक डंडा लगा दो यानी माइनस लगा दो। और cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो -√3/2। इस तरह से आप sin 300 डिग्री का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो आप इस फार्मूला का यूज करके sin 300 क्या और बड़े से बड़े वैल्यू को भी निकाल सकते हो, क्यों उसी के रोटेशन में ला दोगे और ये वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिकल टूल्स की क्लास में सिर्फ इतना ही। फिर इसके बाद और फार्मूला लेकर के ट्रिगोनोमेट्री के ही आएंगे, फिर कैलकुलस का क्लास चलेगा और उसके बाद ही आप फिजिक्स की पढ़ाई कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन जरूर दबा दें।